नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, सूफिया किराम और उलमाए किराम ने बहुत सी कल्बी और रूहानी बीमारियों का जिक्र किया है। उन बीमारियों में से एक बीमारी हसद है। हसद माशरे में बुग़्ज़, अदावत और नफरत के बीज बोता है। हसद भाइयों और रिश्तेदारों के दरमियान कुदूरत पैदा करता है। इसलिए इस्लाम ने हसद की तबाहकारियों को बयान किया है और रश्क की तलकीन की है ताकि इस्लामी माशरा इंतिशार का शिकार न हो सके। हसद कहते किसे हैं? अगर किसी इंसान पर अल्लाह का खास फजल और करम हो, अगर किसी इंसान के ऊपर अल्लाह की खुसूसी नेमत का ज़ुहूर हो, तो उस फजलो करम और नेमत के जवाल का दिल में ख्याल पैदा करना कि अल्लाह ताला ने उसको यह नेमत क्यों दी है, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर यह फजलो करम क्यों किया है। और इंसान अपने दिल में यह ख्याल पैदा करे कि अल्लाह ताला उसकी नेमत को दूर करके ये सारा कुछ मुझे अता कर दे, इसको हसद कहते हैं। हासिद जब तक इस कैफियत को अपने दिल के अंदर रखता है, महसूद को उसकी इस कैफियत से कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि इसका सारे का सारा नुकसान हासिद को होता है, क्योंकि वो दिल ही दिल में हर वक्त जलता रहता है जिसका उसको कोई फायदा हासिल नहीं है। लेकिन जब वो अपने इस हसद का खुलम खुला इजहार करना शुरू कर दे, तो फिर उस इंसान के शर से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और मैं पनाह मांगता हूं हासिद के शर से जब वो हसद करे। हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दो चीजों के अलावा हसद जायज नहीं है। सिर्फ दो चीजों के ऊपर हसद किया जा सकता है। ला हसदा इल्ला अला इस्नातैन रजुलुन आताहुल्लाहु मालन फहुवा युनफिकु मिन्हु आना अल-लैल व आना अन-नहार। पहला वो शख्स जिसको रब ने माल अता किया हो और वो उस माल को सुबह शाम दिन रात अल्लाह की राह में खर्च करता रहे। व राजुलुन आताहुल्लाहुल कुरआन फहुवा यकूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार। वो इंसान जिसको रब ने कुरान का इल्म अता किया हो, तो वो सुबह शाम दिन रात कुरान की तिलावत करता हो, दिन रात कुरान के इल्म के फैजान को दूसरों तक पहुंचाता हो, कुरान की तालीम को आम करता हो। तो फरमाया ये दो चीजें हैं, दो ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर रश्क और हसद किया जा सकता है कि रब ने माल दिया है, वो हर वक्त रब की राह में माल खर्च करता है।
रब ने कुरान का इल्म दिया है, उस कुरान के इल्म को हर वक्त फैलाता रहता है। इसलिए बंदाए मोमिन को यह चाहिए कि जब अपने भाई के ऊपर खास कोई फजल और करम देखे तो वो रश्क करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, मेरे रब ने मेरे भाई के ऊपर इतना फजलो करम किया है। तो जब उस नेमत के ऊपर वो रश्क करेगा, अल्लाह ताला उस बंदे को भी अता करेगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुमिनो यग़बितु वला यहसिदु, बंदाए मोमिन रश्क करता है, हसद नहीं करता। वल मुनाफिकु यहसिदु वला यग़बितु, लेकिन जो बंदाए मुनाफिक होता है वो सिर्फ हसद करता है, रश्क नहीं करता। इस्लाम में रश्क की इजाजत है, हसद की इजाजत नहीं है। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम काल इय्याकुम वल हसदा, के खबरदार हसद से बचो। फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतबा, फरमाया बेशक हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। जब लकड़ी को आग लगती है तो उसको राख बना देती है, नेस्तो नबूद कर देती है। इसी तरह जब बंदा हसद करता है, उसकी नेकियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं, और जिसके ऊपर वो हसद करता है उसकी सारी नेकियां उसको मिल जाती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। सहाबाए किराम रुखे वद्दुहा का नजारा कर रहे थे कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अभी आप लोगों के सामने से एक जन्नती गुजरेगा। सहाबाए किराम की नजरें दरवाजे पे लग गईं। कौन खुशबख्त है जिसकी जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद देखा एक बूढ़ा अंसारी सामने से गुजरा। कुर्बान जाऊं, रावी उसकी कैफियत बयान करते हैं। फरमाया उस अंसारी में हाथ में जूती पकड़ी हुई थी और उनकी दाढ़ी के बालों से पानी के कतरे गिर रहे थे। सहाबाए किराम ने जब देखा खुश हुए। दूसरे दिन फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अभी आप लोगों के सामने से एक जन्नती गुजरेगा। सहाबाए किराम की नजरें फिर दरवाजे पे लग गई। देखा वही अंसारी फिर गुजर रहा है। तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने फिर इरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे आगे से एक जन्नती गुजरेगा। सहाबाए किराम फिर देखने लगे, इंतजार करने लगे, आज कौन खुशबख्त होगा। उन्होंने क्या देखा कि तीसरे दिन भी वही अंसारी अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से गुजर जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, मैंने दिल ही दिल में सोचा कि क्यों ना कुछ रातें इस अंसारी के साथ गुजारी जाएं, ताकि देखा जाए कि वो कौन सा अमल करता है कि जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने 3 दिन जन्नत की बशारत दी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं उस अंसारी के पास गया। मैंने कहा कि आज मेरे वालिद साहब के साथ
मेरा कुछ झगड़ा हो गया है, इसलिए मैं कुछ दिन आपके साथ रहूंगा। वो अंसारी कहने लगे मुझे कोई एतराज नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं, मैं ज़ाहरी लिहाज से तो रात को चारपाई पे सोया हुआ था, लेकिन सारी रात इंतजार करता रहा कि वो कौन सा अमल करता है। मैंने देखा वो अंसारी नमाज इशा के बाद आए और लंबी तान कर सो गए। रात को तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी। हां, यह किया कि जब वो करवट बदलते थे अल्लाह का जिक्र करते थे। फजर की अजान से पहले उठे, मस्जिद में चले गए। मैंने दूसरी रात को भी यही मंजर देखा, तीसरी रात को भी यही मंजर देखा कि वो रात को उठकर कोई इजाफी इबादत नहीं करते। 3 दिन उनके साथ रहने के बाद मैं उनको कहने लगा कि जनाब, मेरा वालिद साहब के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मैं आपके पास सिर्फ इसलिए रहना चाहता था कि 3 दिन अल्लाह के प्यारे नबी ने आपके बारे में जन्नत की बशारत दी है। मैं देखूं वो कौन सा आप अमल करते हैं ताकि हम भी वो अमल करें। तो वो अंसारी आजिज़ी इनकिसारी से कहने लगे कि मैं जनाब इसके अलावा कोई अमल नहीं करता। जो आपने मेरा अमल देखा है वही जाहिर और बातिन है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं, मैं जाने लगा। फिर उस अंसारी ने मुझे आवाज दी। मैं सोचने लगा शायद कोई ऐसा अमल होगा जो हमें पता नहीं, वो बताने लगे होंगे। फरमाया, हां, एक चीज है, जब मैं रात को सोता हूं तो मेरा दिल अपने भाइयों के बारे में हसद और कुदूरत से पाक और साफ होता है। जब मैं सोता हूं अपने दिल में अपने भाइयों के बारे में कोई हसद और कुदूरत लेकर नहीं सोता। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यही तो वो अमल है जिसकी वजह से आप बाजी ले गए और हम इससे महरूम रह गए। इसलिए ज़ाते मोहतरम, जिस इंसान का दिल पाक और साफ होता है वो बीमारियों से महफूज रहता है। फरमाया, कद अफलहा मन तज़क्का, जिसका दिल हर किस्म की आलाइशों से पाक और साफ हो गया वो कामयाब हो गया। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि जिंदगी में कामयाब हो जाएं, जिंदगी में अल्लाह का आपके ऊपर फजल और करम हो, जिंदगी में अल्लाह ताला आपको नेमतों से माला माल करे, तो अपने दिल को अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से हसद करने से साफ कर लें, पाक कर लें। जब दिल हसद से पाक और साफ हो जाएगा, दिल की रूहानी बीमारियां दूर हो जाएंगी। वह सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।